नमस्कार, एक बार फिर से रोलिंग के स्वागत बा भोजपुरी सीरीज के आज के एपिसोड में अंदर। आज के एपिसोड में मिली ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 परिवहन संचार एवं व्यापार के VVI ऑब्जेक्टिव जोन बा। ऑब्जेक्टिव जोन बा टोटल 100 एगो ऑब्जेक्टिव ए चैप्टर के अंदर बाटे, लेकिन एकरा के दो पार्ट में हम बांट दिले बानी। पहिल का पार्ट और दूसर का पार्ट। पहिल का पार्ट एपिसोड नंबर 13 में और दूसर का पार्ट एपिसोड नंबर 14 के अंदर हुई। जितना भी प्रश्न एकरा अंदर दोनों जोन पार्ट हुई ओकरा अंदर जितना डलले बानी सब प्रश्न देखला के बाद खुद ब खुद महसूस हुई कि सारा प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाए वाला बा। कोनो अनावश्यक प्रश्न अभी तक ले जितना भी वीडियो दिले बनी चाहे जितना भी सेशन करवैले बनी ओकरा अंदर अनावश्यक कोनो भी प्रश्न के नहीं डले जो परीक्षा में पूछे जाए लायक ना होके, चाहे चैप्टर से संबंधित ना होकर सिलेबस से संबंधित ना होके। तो यही से जब पूरा वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक ले देखल बहुत जरूरी बा। सारा इंपॉर्टेंट सवाल बा VVI प्रश्न बाटे सोशल साइंस के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 के। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ा जाए उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल पे पहल का मेरी आइल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया जाके वो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ली। चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ पहल का प्रश्न जी बा सामने आ रहा बा। तो देखिए पहल का प्रश्न जी बा सामने आ गई बा। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में, सिवान में, गया में कि पश्चिम चंपारण में? चार गो प्रश्न देवल गई बा। प्रत्येक सवाल के जवाब देव खातिर 30 सेकंड के समय मिलेला। जे भी शुरू से हमारे साथे जुड़ल बा ओकरा पता होई। तो देखी रोहतास जिला जे बा वहां सर्वाधिक सिंचाई जोन बा उ नहर के द्वारा कइल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की केरल? तो देखिए महाराष्ट्र जे बा पक्का सड़क के लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर बा। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, पश्चिम बंगाल में? कहाँ बाटे? चार गो प्रश्न दिहल गइल बा, एक एक ऑप्शन जवाब में बिल्कुल सही जवाब हो जाई। तो कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र जवाब गुजरात से संबंधित बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 6, 2, 5? तो देखिए नगर जो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत बा उस सड़क के 4 भाग में बांटल गइल बा। कौना कौना? पहिल का बा राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसर का राज्य राजमार्ग, तीसरा का बाद जिला सड़कें, चौथ का बाटे ग्रामीण सड़कें। तो कुल मिला के 4 भाग में बांटल बा। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में कि उड़ीसा में? तो देखिए फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र जवाब पश्चिम बंगाल से संबंधित बा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, अगला सवाल रोज सामने आ गई बाटे, भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में, 1988 में, 1985 में कि 1989 में? 6 नंबर प्रश्न सामने आ गई बा। तो देखिए भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन 1986 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10 गो, 7 गो, 15 गो कि 5 गो? 15 गो बा, सॉरी 7 गो बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? लखनऊ बा, पटना बा, गांधीनगर बा कि कोलकाता बा? जल्दी से बता दी। तो कोलकाता जवाब स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित बाटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? स्थल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग की पाइपलाइन? तो देखिए सबसे ज्यादा जौन बा व्यापार जब समुद्री मार्ग के द्वारा होकेला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। जितना भी प्रश्न आ रहा बा, जितना भी सवाल आ रहा बा परीक्षा हॉल में माहौल बनावे खातिर तैयार बैठल बा। एको गो सवाल छूटे के ना चाहिए। वीडियो के शुरू से लास्ट तक ले देखी ताकि एग्जाम हॉल में जौन रोलेंगे 40 गो ऑब्जेक्टिव बनाओ बाटे उ ऑब्जेक्टिव में से एगो भी प्रश्न गलती ना होके के चाहिए। इतना मेहनत जौन बा उ सार्थक होके के चाहिए। तो शानदार ऑब्जेक्टिव के हम करवा रहल बानी और ये ऑब्जेक्टिव जे बा उ सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव बाटे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर। तो देखी नौर पतन किस राज्य में स्थित है? पतन जौन होखेला उ बंदरगाह के कहल जाला, जहां जहाज जलपोता के रुकेला ओकरा के कहल जाला, हो कि ना? तो देखिए यहाँ पे जब गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक तो नौर पत्तन जौन बा कहाँ से संबंधित बाटे? तो तमिलनाडु से संबंधित बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7 गो में, 5 गो में, 6 गो में कि 8 गो में? जल्दी से बता दी। तो देखिए यहाँ जब भारत में कुल और डाक के जो क्षेत्र बाटे वो 8 गो क्षेत्र में बांटल गई बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी जबा वो बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी?
तो देखिए 2.42 लाख किलोमीटर जोन रहा है वो कच्चा सड़क रहा है और 1.46 लाख किलोमीटर जोन बा वो पक्का सड़क रहा है। तो कुल जोन पूछा था तो वो हो जाए 3.88 लाख किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए 12 के। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। 13 नंबर प्रश्न के जवाब जवाब उठौरा लगी के कमेंट सेक्शन में देख क्लास खत्म होने के बाद बहुत सारा लोग पीछे ही से गायब हो जाता है कि ना, चुटकी बजाओ तो पीछे ही से गायब हो जाता। ऐसा ना होके के चाहिए। इतना मेहनत हो रहा बता कि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव हर हाल में आवे के चाहिए। हमारा टारगेट उतना ही बा 40 गो ऑब्जेक्टिव में से एको गो ऑब्जेक्टिव गलत ना होके के चाहिए, ठोक बजा के आवे के बा। एको गो सवाल गलत ना होके के चाहिए। 13 नंबर प्रश्न के जवाब कमेंट सेक्शन में देख क्लास खत्म होने के बाद। अगली का सवाल देखिए, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो देखिए अभी वर्तमान में देखा जाए तो तकरीबन 15 गो शहर जो भारत के 15 गो शहर में रेलवे परिचालन चल रहा बाटे। लेकिन किताब के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, कोलकाता एवं दिल्ली। अगर कहीं कुछ और भी जैसे दे देवे, दिल्ली दे देवे, मुंबई दे देवे, कोलकाता दे देवे, बेंगलुरु दे देवे, तो बेंगलुरु भी ओकरा अंदर आ गई बाटे, हाँ कि ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जवाब 14 के अभी फिलहाल किताब के दृष्टिकोण से सही मानल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन इंडियन नाम दिया गया? कब दिया गया? 8 दिसंबर 2005 के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, निम्न में से दो दूरस्थ स्थान पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिल्ली। देखिए यहाँ जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सिलचर तथा पोरबंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब 17 के। अगली का सवाल देखिए रोरा सामने आ रहा बा। अगली का सवाल रोरा सामने आ रहा बा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? नहीं खे जुड़ल, नेगेटिव बना दिया प्रश्न के। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की उत्तर प्रदेश। तो देखिए 18 के जो प्रश्न हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए, महाराष्ट्र जोन बा। महाराष्ट्र जोन बा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं खे जुड़ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, विशाखापट्टनम। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से परिवहन के साधन का भारत में प्रमुख स्थान है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन की वायु परिवहन? देखिए रौरा लगी कि किताब के अगर हिसाब से देखल जाए तो सड़क परिवहन, अगर एनसीईआरटी के किताब के हिसाब से देखल जाए तो रेल परिवहन। तो किताब के हिसाब से हमनी के अपना किताब के हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से देखल जाए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगर रेल ना रहे तो सड़क परिवहन भी मारल जा सकता। पहिल के लाइन दिया गई रोलिंग के किताब में इस चैप्टर के सड़क परिवहन। हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से चला जाओ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, रेल परिवहन। अगली का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार के स्थानीय व्यापार? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो बात दो या दो से अधिक देश के व्यापार के दर्शावेला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए। अगली का सवाल देखिए, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है, वह किस नाम से विख्यात है? बरौनी मुजफ्फरपुर रोड, आरा बक्सर रोड, ग्रैंड ट्रक रोड या इनमें से कोई नहीं? ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, लक्षद्वीप के अंदर बाटे। अगली ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 1 किलोमीटर ले बढ़ ले भाई, एक से 1.5 किलोमीटर के आसपास बा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना किलोमीटर बटे, 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास बात। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, भारत में 31 मार्च 2007 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? 7,7100, 6,909 गो की 7,500? तो देखिए 31 मार्च 2007 तक ले रेलवे स्टेशन के जनसंख्या रहे 6,909 गो रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, इनमें कौन संचार का साधन है? टेलीफोन, सिनेमा हॉल, लाउड स्पीकर की टेबल? कौन जो बा संचार के साधन होखेला, सबसे बढ़िया संचार के साधन होखेला? तो ऑप्शन नंबर ए जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए,
रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? पटना, बिहार शरीफ, जमालपुर की खगड़िया? जमालपुर में बा, जमालपुर के अंदर बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? बिहार में, केरल में, दिल्ली में कि कर्नाटक में? भारत में पूछा था तो दिल्ली हो जाए, दिल्ली में सबसे अधिक घनत्व बाटे, 17,000 समथिंग कुछ करके बाद। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही हो जाए, सही हो जाएगी। अगले का सवाल देखिए, भारत देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 28 गो, 176 गो, 286 गो कि 296 गो? 228 गो बा कुल मिला के। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ओहू में हमनी के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 हमनी के कर रहल बानी सन इकाई 4। हाँ कि ना? तो चलिए चल जल्दी से 28 नंबर के प्रश्न के जवाब दे दी। तो यहाँ पे जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाए, 228 गो बा। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के संख्या 228 गो बा। अगले का सवाल देखी, विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? चीन में, जापान में, भारत में कि नेपाल में? भारत के अंदर बाटे, कि ना? भारत के अंदर बा। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम ठिकाना क्या है? कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद? कन्याकुमारी हो जाए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग संख्या 4, राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 3? जल्दी से बता दी, 15-16 सेकेंड हो गई बटे समाप्ति। लेकिन देखी 31 के जवाब प्रश्न संख्या के जौन एक उत्तर बा, सही उत्तर जौन बा 31 के, ओकरा के रउरा बता दो। तो देखिए एक जौन बा सही जवाब जो हो जाई वो हो जाई ऑप्शन नंबर बी, राजमार्ग संख्या 7। अगले का सवाल देखिए, पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? स्थल, जल, वायु, इनमें से सभी? इहो प्रश्न के जवाब जो बा रोलिंग के कमेंट सेक्शन के अंदर देवक बा। चाहे ई प्रश्न हम आज कम्युनिटी पर डाल देम, क्लास खत्म होके से पहले कम्युनिटी पर मिल जाई। हाँ कि ना? तो पाइपलाइन जो बा कौना परिवहन के अंग हो गए, इस सवाल के जवाब ही कमेंट सेक्शन के अंदर और कम्युनिटी पर देवक बाटे। तो चलिए अगला सवाल देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं? 15 गो, 16 गो, 19 गो कि 23 गो? तो देखिए जोन जोन बा उ 16 गो बनावल गइल बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व का पूछा था, हाजीपुर के अंदर बा, समस्तीपुर के अंदर बा कि बिलासपुर के अंदर बा कि रामपुर के अंदर बा? तो देखी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय जो बा उ बिलासपुर में बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर की समस्तीपुर? ई हाजीपुर में बा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कंडाला, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? मुंबई के अंदर बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, पाराद्वीप जौन बा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में कि केरल में? तो देखी पाराद्वीप जौन बा उड़ीसा में स्थित बा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, भारत के किस तट पर मुंबई पतन स्थित है? पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, दक्षिणी तट पर? इनमें से कोई नहीं, पश्चिमी तट पर स्थित बा। ऑप्शन नंबर बी जौन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय राज्य मार्ग है? 5 गो, 4 गो, 5 गो, 8 गो कि 10 गो? जल्दी से बताई तो 5 गो बाटे। बाकी ना भारत में जो कुल आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग बाटे वो 5 गो बा। अगले का सवाल देखी, इनमें आर्थिक विकास के जीवन रेखा कौन है? संचार, परिवहन, व्यापार? सब बाटे, संचार भी जरूरी बा, परिवहन भी जरूरी बा, व्यापार भी जरूरी बा, तब न जाके आर्थिक विकास हुई। खाली ये लेके ढोल तो का फायदा बा? तो ऑप्शन नंबर डी जौन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में? 1953 में भई रहे। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता? मुंबई वाला के रखल गई बा। ऑप्शन नंबर सी जौन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी, कांडाला पतन किस राज्य में है? गुजरात में बा। अभी थोड़ा देर पहले बताइए। अगले का सवाल देखी, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? पश्चिमी घाट, लेह में, शिमला में कि हिमाचल प्रदेश में? लेह के अंदर बा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगले का सवाल देखी, भारत में टेलीफोन सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था? 1818 में, 1881 में, 1912 में कि 1947 में? 1881 में भइल बा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ बताओगा कि कब भइल रहे? 1958 में भइल रहे, 1958 में भइल रहे, 1959 में भइल रहे, 1960 में भइल रहे कि 19
जल्दी से बता दी। देश में दूरदर्शन सेवा कब आरंभ हुई? दूरदर्शन सेवा के बताओ बा कि तो देखिए यहाँ जब ऑप्शन नंबर जब कितना हो जाए जल्दी से बता दी। ऑप्शन नंबर बा कितना जल्दी से बता दी। 1959 में भइल रहे कि ना, तो के अंदर भइल रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 6 गो, 7 गो, 10 गो? 47 के ऑप्शन नंबर सी हो जाए 8 गो बाटे कि ना, 8 गो बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? गंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सतलज? गंगा नदी पर बा कि ना, गंगा नदी पर बा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, अगली का सवाल देखिए, भारतीय रेलवे रेल मार्ग कितने गेजों में बांटा गया है? 2, 3, 4 की 5? 4 गो गेज में बांटल गई बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब भइल रहे? 1653 में, 1753 में, 1853 में कि 1953 में? 1853 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और यही प्रश्न के साथ आज के सेशन के समाप्ति यही में होता। और देखिए जितना भी प्रश्न हम बार बार कह रहा बनी कि जितना भी प्रश्न बा ओकरा के अंडर एस्टिमेट मत, नजरअंदाज मत करी, ना तो बड़ा मुश्किल हो जाए। समय धीरे धीरे करीब आ रहल बा। 40 गो के 40 गो ऑब्जेक्टिव ठोक बजा के चाहिए, एको गो गलती बर्दाश्त ना होके के चाहिए। 40 गो में 40 गो आवे के चाहिए। इतना सारा प्रश्न करा दे जाए कि एको गो ऑब्जेक्टिव जब उ छूटी ना हो कि ना। तो चली आज के वीडियो में इतना ही। 50 गो प्रश्न करो। अगली का पार्ट जो बा 50 गो ऑब्जेक्टिव 13 नंबर एपिसोड के अंदर आई, सॉरी 14 नंबर एपिसोड के अंदर आई, यानी कि कल आई हाँ कि ना। तो वीडियो उम्मीद करता नहीं कि पसंद आई होई। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, अपना दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, जाके ओकरा के ज्वाइन भी कर लें हाँ कि ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके। शुभ रात्रि। फिर मिलता नहीं अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 14 के अंदर फिर टॉप 50 ऑब्जेक्टिव के साथ है यही चैप्टर के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।